सुपरस्टार के साथ ब्रांड बनकर उभरे शाहरुख खान दिल्ली की गलियों से कैसे बने बॉलीवुड के बादशाह। तो आइए आपको बताते हैं पीछे की कहानी, कैसे शुरू हुई शाहरुख खान की स्टोरी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ग्लॉसी बॉलीवुड में बने रहे। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। डेविड लेटरमैन से एक बार शाहरुख खान ने कहा था, मैं तो बस शाहरुख खान की मिथक का एक कर्मचारी हूँ। डेविड लेटरमैन से एक बार शाहरुख खान ने कहा था, मैं तो बस शाहरुख खान की मिथक का एक कर्मचारी हूँ। ज्यादातर लोगों को यह एक मजाक लगता था, लेकिन इस कथन के पीछे अपने आप को एक ब्रांड के रूप में समझने की गहरी समझ थी। शाहरुख खान जानते हैं कि वे एक मिथक है और यह भी जानते हैं कि उस मिथक को जिंदा रखना, संजोना और आगे बढ़ाना उनका काम है। शायद यही वजह है कि 60 साल की उम्र में भी वे सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि भारत के सबसे टिकाऊ ब्रांड में से एक है। ऐसा ब्रांड जो किसी मार्केटिंग मीटिंग में भी नहीं बना, बल्कि उस दौर में पला जब भारत खुद बड़े होने के सपने देखना सीख रहा था। शाहरुख खान का ब्रांड दिल्ली की मध्य वर्ग की गलियों में पैदा हुआ, न कि किसी बॉलीवुड बंगले में और न कि किसी भी सुपरस्टार की गोद में। किंग ऑफ रोमांस बनने से पहले या सुपरस्टार कहलाने से पहले वो बस एक बाहरी व्यक्ति थे जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, बिना किसी खास वंश या सिफारिश के जिस पर पूरा शाहरुख खान खड़ा है। यही वजह है कि वे आज भी मायने रखते हैं। दशकों में शाहरुख ने सिर्फ किरदार नहीं निभाए, उन्होंने भारत के अलग अलग रूपों में जिया है। उनका ब्रांड परत दर परत विकसित हुआ, हर परत ने उस मिथक को और गहरा बना दिया। सबसे पहले था रोमांटिक हीरो, जिसने भारत की पुरुषों की रोमांस करने की परिभाषा ही बदल दी। 90 के दशक में जब नायक बॉडी दिखाते थे और गरजते थे, शाहरुख खान मुस्कुराते थे, सुनते थे, समझते थे। उन्होंने संवेदनशीलता और आकर्षक बनाया, भावनाओं को पहचान दी। फिर आया सोचने और बोलने वाला व्यक्ति, जो अपने दिमाग, कॉमेडी और आत्मा जागरूकता से हर मंच को भर देता था, चाहे वो टॉक शो या अपने घर की बालकनी से संबोधन हो। वह उस आत्मविश्वासी भारत का प्रतिनिधि था जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी। दुनिया में अपनी आवाज तलाश रही एक पूरी पीढ़ी के लिए वह एक आदर्श बन गए। फिर आया पिता का रूप, स्नेही, चंचल, मौजूद रहने वाले पिता। किसी पिता ने अपने बेटे के संकट में बिना एक शब्द कहे, बिना शिकायत किए, पूरे मौन में आंधी झेली, तमाशा बनने के बजाय गरिमा बनाए रखी। फिर आया आईपीएल टीम का मालिक, एक ऐसा किरदार जिससे नई पीढ़ी खास तौर पर जुड़ती है। वह ऐसा मालिक नहीं जो वीआईपी बॉक्स में बैठा रहता है, बल्कि वह मैदान में उतरता है, धूप में खड़ा होकर चीयर करता है, गले लगाता है, जश्न मनाता है। उम्र के 50वें दशक में वह कमबैक करते हैं। इस पड़ाव पर ज्यादातर सितारे जहां अतीत का हिस्सा बन जाते हैं, वहां शाहरुख खान ने फिर से अपने आप को साबित किया, वो भी हो हल्ले से नहीं बल्कि दृढ़ इरादे से। शाहरुख खान के ब्रांड की सबसे दिलचस्प बात उनकी फिल्में नहीं बल्कि उनकी मौजूदगी का दायरा है। वह केवल पर्दे पर नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी कहीं ना कहीं मौजूद है। वह आपके बासमती चावल के पैकेट पर है, आपकी कार के विज्ञापन में है, आपके पेंट, बिस्किट, घड़ी और मोबाइल फोन तक में है। लोग असल में उत्पाद नहीं खरीदते, वे खरीदते हैं वह भाव जो शाहरुख की मौजूदगी से जुड़ा है। उम्मीद, भरोसा, आकांक्षा, अपनापन,
और विश्वास। बहुत कम व्यक्ति, ब्रांड या कॉरपोरेट ऐसे हैं जो लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रखते हुए भी अपने मूल पहचान को बरकरार रख पाते हैं। एक मिडिल क्लास लड़के के लिए वे इस सच्चाई के प्रतीक है कि मेहनत और विश्वास ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटे कस्बों और महानगरों की महिलाओं के लिए वे ऐसे व्यक्ति हैं जिसने संवेदनशीलता को आकर्षक बना दिया। दादियों के लिए वे वही मोहक लड़का है जिसने उनकी बेटियों को सपने दिखाए थे। फिल्मकारों और प्रोड्यूसरों के लिए वह एक गारंटी है, अगर शाहरुख हाँ कर दे तो दर्शक जरूर आएंगे। अब सवाल यह है कि 60 की उम्र में शाहरुख खान को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। ना एक और ब्लॉकबस्टर चाहिए, ना कोई नया रिकॉर्ड तोड़ने की हड़बड़ी। असल सवाल यह है कि वह इस समूची विरासत के साथ आगे क्या करेंगे। हर महान सितारे के जीवन में एक क्षण आता है, अब उसे तय करना होता है कि क्या वह वही पुरानी दौर जारी रखेंगे या फिर अपनी अगली यात्रा की नई परिभाषा गढ़ेंगे। अमिताभ बच्चन ने उम्र को अपने पक्ष में मोड़ा। उन्होंने उसे कमजोरी नहीं, गरिमा का प्रतीक बना दिया। शाहरुख शायद कुछ और कह सकते हैं, कुछ ऐसा जो केवल वही कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सफलता और असफलता दोनों को इतनी गहराई से जिया है कि अब उनके पास दोनों की सच्ची कहानी कहने का साहस है। 60 की उम्र में भी शाहरुख की वही व्यक्तिगत है जो दशकों पहले सिर्फ विश्वास के सहारे मुंबई आए थे। आज भी वे उसी तरह के आउटसाइडर हैं जिन्होंने सपना देखा, उसे जिया, गिरे, टूटे, फिर भी हार नहीं मानी और आज भी डटे हैं। एक महान ब्रांड उस पर नहीं टिकता कि वह क्या बेचता है, बल्कि उस पर टिकता है कि लोग उसे देखकर क्या मानते हैं। अब लोग शाहरुख खान को देखते हैं तो उनके भीतर एक सहज विश्वास जागता है, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। यही भावना, यही आत्मविश्वास वह असली कहानी है जो शाहरुख खान को सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक युवक का प्रतीक बनाती है। अब बस एक सवाल बचता है, वह इस यकीन के साथ आगे क्या रचेंगे। देखना दिलचस्प हुआ कि शाहरुख खान अपने आगे की जिंदगी में क्या करते हैं। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल ग्लॉसी वर्ल्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।